अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। कभी भी भर्ती बोर्ड नोटिस निकाल के आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो फलाने डेट से जो है स्टार्ट है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको करने हैं। कुछ पॉइंट्स आपको करने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको नहीं करने हैं। क्या चीजें आपको लास्ट टाइम पे नुकसान दे सकती हैं, क्या चीजें आपको कंपटीशन से बाहर कर सकती हैं, क्या चीजें आपको करनी है ताकि कंपटीशन में आप रहें और जो है फाइनली सिलेक्ट हो जाए। तो वन बाय वन जो है मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा। कुछ पॉइंट्स इसमें से आप पहले से भी जो है फॉलो कर रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स आपके लिए नया है। तो पूरी जो है 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, पूरी वीडियो जो है ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैंने फॉलो किया था और कोई बच्चा जो सिलेक्ट होता है वो इसी को फॉलो करता है, इन पॉइंट्स को फॉलो करके ही सिलेक्ट होता है। जैसे लास्ट टाइम पे अब आपको क्या करना है कि आपको केवल 2 चीजें करनी है। आपने अभी तक जो भी पढ़ रखा है, जितना भी चीजें पढ़ रखा है, आपको रिविजन करना है और बहुत ही अच्छे से अल्टरनेट डे पे जो है मॉक टेस्ट देना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, फिर उसी के बेसिस पे जो है अपना रिवीजन करना है। आपको 80% यही 2 चीजें करनी है और 20% में ही आपको नई चीजें जो आपने अभी तक कवर नहीं कर रखी है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और मार्क्स इंक्रीज करने के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ लेना चाहिए, तो 20% टाइम आप उनको देंगे, 80% टाइम आप अपने रिविजन और मॉक टेस्ट को देंगे। जो अगली चीज मैंने लिख रखी है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बार बार, अभी मैंने वो चीज को बताया अभी कि बिना रिवीजन किए बार बार मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक, हर दिन मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ टाइम तक तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक ठाक रहेंगे या तो फिर कांस्टेंट रहेंगे। उसके बाद आपके मार्क्स जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हो तो आप जो है आप जो के सामने जब क्वेश्चन आएगा मॉक में तो आपको लगेगा कि आपने पढ़ तो रखा है लेकिन आपको उसका आंसर नहीं आएगा, या फिर आपका कॉन्शियस माइंड जो है गलत आंसर टिक कर देगा। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बार बार मतलब रोज रोज मॉक देने की जरूरत नहीं है और बिना रिवीजन किए भी मॉक देने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का, रिवीजन और मॉक का जो है बैलेंस लेके आपको चलना है। अगली चीज आपको ये कि आपको जो है वीकली मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि केवल PYQs दिए जा रहे हैं या फिर केवल जो उनके पास ऑफलाइन जो बुक है उसी को जो है दिए जा रहे हैं, या फिर ऑफलाइन जो उनके पास PDF है मॉक टेस्ट का केवल वो दिए जा रहे हैं। नहीं, आप लोग को जो RWA या फिर टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट पे जहाँ पे अच्छे खासे बच्चे जो है एग्जाम देते हैं वहां पे आपको एक जो है हफ्ते में कम से कम जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। उससे आपका फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली कंपटीशन में एग्जिस्ट कहाँ करते हो, आप उन 45-43 बच्चों में आ भी पा रहे हो कि नहीं। अगर आपकी परसेंटाइल 95 से नीचे रह रही तो अभी आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि उसको ऊपर ही चाहिए आपको सिलेक्ट होने के लिए। तो आपको अपना कंपटीशन पता चलता रहेगा, उसी वजह से उसी के मतलब उसी के हिसाब से आप में डर बनेगा और जो है आप अपनी पढ़ाई करोगे। तो जो है आपको वीकली मॉक टेस्ट जरूर देना है। उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर लेके चलना है। बेसिकली आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट ही देना है लेकिन वीकली वाला जो ऑनलाइन दे देना है, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको OMR भरने की भी प्रैक्टिस करनी है। वहां पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा ऑफलाइन वाले में, तो आपको ज्यादातर जो है ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है, उसके साथ साथ वीकली वाला ऑनलाइन देना है। जो आपको करनी है कि आपको किसी भी एक जो है प्लेटफॉर्म पे स्टिक नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पे ही दिए जा रहे हैं, RW पे दे रहे हैं तो RW का ही वीकली, RW का ही नॉर्मल टेस्ट दिए जा रहे हैं, या फिर कोई ऑफलाइन बुक है किरण का या फिर कोई और है या फिर सुपर 100 आदित्य सिंह पे दिया जा रहा है तो उसी का दिया जा रहा नहीं। ऐसा नहीं करना, आपका जो है पर्सपेक्टिव जो है छोटा हो जाएगा। क्योंकि कोई अगर एक प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसके जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं उनका जो उनको वो भी किसी एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट पे, एक पोर्शन पे स्टिक किए रहते हैं, उसी क्वेश्चन बार बार देते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चन बनाते रहते हैं, तो उससे आपका ज्ञान जो है लिमिटेड हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हाई लेवल के, लो लेवल के, मीडियम लेवल के PYQ सब कुछ मिक्स रखिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है मॉक टेस्ट दीजिए। उससे आपको सेम सब्जेक्ट में, सेम टॉपिक्स में नए नए सवाल जो है मिलते रहेंगे, तो ओवरऑल आपकी जो है आपका ज्ञान बढ़ेगा, जो आपको फाइनल पेपर में बहुत ही फायदा करेगा। अगली चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय बहुत सारी वैकेंसीज आए हुए हैं, बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या हुए हैं कि एक से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में है कि अरे ये भी कर लेते हैं, थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। कंपटीशन इस जमाने का ऐसा है कि आप 2 नाव पे पैर रख के जो है नदी पार नहीं कर पाएंगे, आप बीच में जो है डिसबैलेंस होकर गिर ही जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक एग्जाम फोकस कर लो, आप डिसाइड कर लो। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप डिसाइड कर लो अपने नेचर के हिसाब से कि आपका नेचर कैसा है, आपको आपकी पसंद क्या है, आप कहाँ पोस्टिंग चाहते हो, किस हिसाब से अपना जीवन चाहते हो, उस हिसाब से अभी डिसाइड कर लो। बाद में आप जाके, जैसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने भी वो सेम गलती की जिसकी वजह से मुझे जो है मतलब सिलेक्शन लेने के बाद भी मुझे तैयारी करनी पड़ी उस नौकरी के साथ, जो कि मुझे बहुत स्ट्रेस देता था। मुझे फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं सोता नहीं था तैयारी के दिनों में, मेरे बाल झड़ने लगे थे।
तो वो चीज ना हो आपके साथ। आप मेरे अनुभव से या फिर जो लोग आपको बताते हैं आप उनसे सीखिए। किसी भी 2 एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी मत करिए। आप यूपीएसआई पे स्टिक हैं तो आप सोच लीजिए कि आपका जीवन ऐसे होने वाला है, और आप यूपीएसआई पे ही स्टिक रहिए। या फिर अगर आप कल को कुछ और भी करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो बात होनी चाहिए कि मैं जाके वहां कर लूंगा, लेकिन अभी मैं एक एग्जाम पे रहूंगा, क्योंकि 2-3 एग्जाम को फोकस करके जो है आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो एक एग्जाम की तैयारी करो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अभी से यूपीएसआई फिजिकल की तैयारी कर ले रहे हैं, ग्राउंड पे चले जाते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो, पूरा फोकस अपने स्टडी पे रखो, क्योंकि यूपीएसआई का फिजिकल से आसान किसी भी फोर्स का फिजिकल नहीं है। अगर आप यूपी में पुलिस का फिजिकल पास नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो कि आप भारत में किसी भी बेल्ट जॉब की जो है फिजिकल को पास नहीं कर पाओगे। इतना इजी होता है, 28 मिनट में जो है 4800 मीटर दौड़ना होता है, बहुत ही आसान होता है। तो वो आप इतना टाइम आपको मिलेगा कि आप जो है वो कर लोगे। अभी आप टोटली जो है इतना बड़ा सिलेबस है, आप अपने जो है पढ़ाई पे ध्यान दो, टोटली फिजिकल की तैयारी बिल्कुल भी मत करो। अगली चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से अगले 2 से 3 महीने के लिए दूर हो जाओ, क्योंकि भाई कब तक वही गलती करते रहोगे, कब तक यही मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, जीके, हिंदी, इंग्लिश यही पढ़ते रहोगे। भाई लाइफ बहुत बड़ी है ना, लाइफ में बहुत कुछ है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, जीनी है, घूमना है, फिरना है, अपने माँ बाप को वो चीज देना है जो वो अपने कमाई से नहीं कर सके, या फिर आपको पढ़ाने लिखाने के चक्कर में जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए। तो जिंदगी बहुत बड़ी है, यही थोड़ी करते रहना है यार, पढ़ते थोड़ी रहना है। तो एक बार 2 से 3 महीने अपनी पूरी जी जान लगा दो, उसके बाद जो है पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, किताब छूने की जरूरत ही ना पड़े, फिर लाइफ अलग हो जाए, ठीक है, लोगों का नजरिया हमारे प्रति अलग हो जाए, हमारे माँ बाप के प्रति अलग हो जाए। तो 2 से 3 महीने जो है सोशल मीडिया से दूर रहो। हाँ, उन चीजों पे जुड़े रहो, जैसे व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में जुड़े हो, टेलीग्राम पे जुड़े हो, तो वहां पे जुड़े रहो। अगर तुम ये सोचते हो कि कोई तुम्हें इंस्टाग्राम पे पढ़ा देगा, वहां पे मुझे कुछ एजुकेशन का मिलता है, तो भाई रील से कोई पढ़ता नहीं है, उसको केवल सेव कर लेता है या फिर शेयर कर देता है, और उससे कोई पढ़ता नहीं है। पढ़ता आदमी बुक से और वीडियो से है, ठीक है, नोट से पढ़ता है। तो उस भ्रम में बिल्कुल भी ना पढ़ो। एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम क्या होगा ना कि जैसे जैसे अब एग्जाम नजदीक आता जाएगा ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जो कि एग्जाम की तैयारी करवाते हैं वो लोग कहेंगे कि बस इस वीडियो से पढ़ लो, इस सब्जेक्ट का खात्मा है, ठीक है, मेरा ये वाला बुक खरीद लो, इस सब्जेक्ट का खात्मा, इस टॉपिक का खात्मा, मेरी ये टेस्ट सीरीज ले लो, पेपर यहीं से बनेगा। तो इन सब जो है, इन सब चक्करों से दूर रहना। इतने मेच्योर तो हो जाओ भाई कि ये सब लगने लगे कि ये सब बेवकूफी है। तुमने आज तक जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करोगे, वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से तुम पूछ लेना, अपने नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। जो आपने खुद से लिखा है उसी का बार बार रिवीजन करो, बढ़िया जगह पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, और उसी के बेसिस पे अपना जो है नोट्स रिवाइज करो। उसमें जो टॉपिक्स आपको लगे कि आपने नहीं पढ़ रखे हैं, उसको किसी भी टीचर से, किसी भी बुक से, किसी भी वीडियो से जाके पढ़ो, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन इन चक्करों में ना पढ़ो कि कोई टॉपिक तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और उसका मैराथन आ गया, तो चलो मैराथन देख लेते हैं क्योंकि इसी मैराथन से क्वेश्चन आएगा। या फिर आपके पास मैथ्स की, जीके की, कोई और सब्जेक्ट की, हिंदी की बुक है, कोई और मार्केट में बुक आ गई, उसका कोई प्रमोशन कर रहा है, या फिर मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं भी कोई बता रहा हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कहता किसी से कि ये बुक अनिवार्य है। अगर आपके पास है तो उसी से पढ़ो, नहीं है तो ले लो। तो अगर आपके पास जो भी बुक हो, आपके पास जो भी नोट्स हो, आप उसी से पढ़ो। नई चीज, नई मतलब मेरे कहने का मतलब कि कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए जो है वीडियो जाके देखो, बुक से पढ़ो। लेकिन जो आपने पढ़ रखा है उसके लिए आप अपने नोट्स पे जो है डिपेंड रहो, उसी को बार बार रिवाइज। चीज और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो, टॉपर बनने के लिए पढ़ो। क्योंकि अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे तो ह्यूमन नेचर होता है, वो जितना अचीव करना चाहता है उससे थोड़ा सा नीचे रह जाता है। तो हो सकता है आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाओ। इसलिए अपना अप्रोच हमेशा टॉपर का रखो। टॉपर का अप्रोच रखोगे तो किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाओगे, और उससे क्या होगा कि टॉपर नहीं बन पाए तो भी कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और अगर टॉपर बन गए तो तुम्हें उसका फायदा पूरी लाइफ लॉन्ग, पूरी सर्विस में मिलेगा, क्योंकि आपका प्रमोशन जो है आपके इसी मेरिट से होने वाला है। 2016 वाली नियमावली में ये चीजें चेंज हो गई। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, प्रमोशन ट्रेनिंग सेंटर पे जो पेपर होता है उससे होता है, तो बिल्कुल नहीं। 2016 में नियमावली आई थी कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होगा, वो जो भर्ती के टाइम जो मेरिट उनकी आई है, जो रैंक आई है, उसी हिसाब से होगा। तो आप अपने ही बैच में पहले इंस्पेक्टर बन जाओगे। हो सकता है कि आप किसी थाने पे चार्ज में रहो, आपके बैच का सब इंस्पेक्टर आपके अंडर काम करे, या फिर जो भी चीजें हैं, तो आपको हमेशा इसका लाभ मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने साथ वाले से एक प्रमोशन ऊपर जाकर रिटायर हो, तो इसका जो है फायदा आपको हमेशा मिलेगा। तो हमेशा टॉपर बनने का अप्रोच रखो। यही कुछ पॉइंट्स थे, जो कि इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपको पहले से ही पता होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे क्या ही नया बता दिए। लेकिन नया कुछ नहीं होता, लेकिन आपके दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए।
पता सबको सब कुछ होता है लेकिन वो अप्लाई नहीं करता है। तो इस चीज को याद करो, मतलब इस चीज को ध्यान में रखना, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर भी कर देना जिसका आप चाहते हो कि वो भी जो है सिलेक्शन, उनका भी सिलेक्शन हो, ताकि वो लोग भी जो है अगर कोई गलती इनमें से कर रहे हैं तो वो चीज वो लोग ना करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में कोई बात होगी तो लिख देना, उस पर जो है रिप्लाई कर दूंगा, और किसी टॉपिक पे जो है वीडियो चाहते हो तो वो भी लिख देना कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट। जल्दी ही आप लोग के कंधे पे सितारे लगने वाले हैं, आप लोग जो है दरोगा बनने वाले हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।